नमस्कार, आप देख रहे हैं महाशक्ति एक्सप्रेस न्यूज चैनल। सवाल है कि आज जो भारत में जो दल हैं उन दलों का मूल एजेंडा बन गया राजनीति को धर्म में लाना, और राजनीति का धर्म में प्रवेश होने का मतलब है कि संविधान स्वतः ही खत्म हो जाना। जब राजनीति धर्म के आधार पर चलाई जाएगी तो संविधान का औचित्य ही खत्म हो गया। आज हमें लड़ाई सिर्फ इस बात की लड़नी है, जो दल सत्ता में अब तक आया है वो दल का मकसद ही संविधान को खत्म करना और धर्म की राजनीति को लोगों के बीच में स्थापित करना। सारा खेल हमारे देश में शब्दों का हो रहा है। आज पिछड़ी जाति के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं शूद्र हूँ या मैं दलित हूँ। सबसे बड़ा सवाल है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की संरचना में व्याख्या कर दी है कि अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग। इस वर्ग को हम धार्मिक अल्पसंख्यक के नाम से भी जानते हैं। इन वर्गों के आधार पर जो इन वर्गों में जो जातियां हैं वो तभी जातिवाद कमजोर हो सकता है जब हम वर्गवाद की राजनीति को मजबूत करेंगे, तभी हम धर्म की राजनीति को चुनौती दे पाएंगे। यदि हम धर्म की राजनीति को चुनौती देना चाहते हैं और जाति व्यवस्था को खड़ा रखना चाहते हैं तो धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियां हमारे अधिकारों का हनन करती ही रहेंगी और हमारा हनन होता रहेगा, क्योंकि हमारे बीच में धर्म और धर्म के अतिरिक्त जो नफरत है, ईर्ष्या है, जिसे हिंदू और मुसलमानी है, या जो पूर्व का इतिहास जो रहा है, इन लोगों ने पहले बुद्ध धर्म को ख़त्म करने के लिए इस्लाम को बुलाया, तो बुलाने वाले भी यही लोग थे जो आज सत्ता में बैठे। यहाँ पर एक सवाल ये निकल के आता है कि लगभग 70-75 साल होते जा रहे हैं आज़ादी को आए हुए, संविधान को निर्धारित किए हुए जी, फिर भी उसके बावजूद भी जो संविधान की प्रस्तावना है उस तक को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? कारण बताएं। संविधान की प्रस्तावना या संविधान के आधार पर वोट की जो संरचना का जो सिस्टम बनाया है, पूंजीवादी कट्टर पूंजीवादी व्यवस्था जिसे आज हम मनवाद कहते हैं, वो कट्टर पूंजीवादी व्यवस्था है। और पूंजीवादी व्यवस्था जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, समता मूलक समाज या समता बंधुत्व भाई की बात, ये हम अगर स्थापित कर देंगे तो धर्म की राजनीति नहीं हो पाएगी। धर्म के बहुसंख्यक जितने भी लोग हैं, क्या कारण है कि वो आज भी धर्म को ऊपर रख के चलते हैं और संविधान को नहीं मानते? इसका मूल कारण ये है कि ये लोग अभी उस संविधान को नहीं समझ पाए हैं। जो कितने लोग हैं जो संविधान को जानते होंगे लगभग, आप बताएं जो संख्या में? देखिए वो तो ना के बराबर संख्या है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि संविधान जो प्रॉपर प्रस्तावना भी कहती है उसको भी पूरा किया जा सकता है? हाँ, पूरा बिल्कुल किया जा सकता है। जो संगठन जब संविधान को जाना नहीं जाएगा तो पूरा कैसे करेंगे? देखिए, जो संगठन बने हुए हैं जो ये दावा प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं संविधान को पढ़ा हुआ हूँ, मैं संविधान के बारे में जानता हूँ, पहले उन्हें ही संविधान के बारे में जानना पड़ेगा, तब समाज को हम संविधान की रूपरेखा बता पाएंगे, तब समाज को हम अपनी तरफ ला सकते हैं। संविधान की मूल प्रस्तावना क्या है, बता दें 2 लाइन में। संविधान की मूल प्रस्तावना है समाजवाद, समता बंधुता भाईचारा। ये समाज की मूल है। समता बंधुता यानी समानता, इक्वलिटी, और बंधुता प्रेम। वो लोग जो अभी भी अपने आप को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग जातियों में बांट करके बैठे, उनको एकजुट कैसे करेंगे आप? उनको एकजुट करने के लिए हमें वर्ग की राजनीति को महत्व देना पड़ेगा। जैसे वर्ग की राजनीति क्या है? पिछड़ी जाति वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग। ये जो वर्ग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम बुद्धिजीवियों की जिनकी चर्चा करते हैं, उन्होंने सबने यही बात कही है कि हमें वर्ग की राजनीति में अगर वर्ग की जातियां अपने वर्ग को मजबूत करेंगी तो हम जाति व्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं।